अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दी ऑल न्यू टोयोटा पिक्सिस मेगा 660cc LSA3 वेरिएंट 2020 मॉडल 2024 फ्रेश इंपोर्ट। सेम ही गाड़ी डाई हार्ड वेग के नाम से भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब इसकी प्रोडक्शन 2014 से लेकर 2022 तक हुई थी बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ, और आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो बॉक्सी सा डिज़ाइन प्रोवाइड किया है, स्लाइडिंग डोर्स के साथ है। कहीं से थोड़ी बहुत फीलिंग आती है सुजुकी स्पेशिया और जो होंडा की एन बॉक्स है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी गाड़ी है, डिसेंट सी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है। अच्छी बात यह है कि ये जो है स्लाइडिंग डोर्स के साथ है। ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर। डिमांड की बात की जाए तो इसकी डिमांड है 36, बात हो सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर नहीं है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। फ्रंट लुक की बात की जाए तो डिसेंट सी लुक प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल हर चीज़ यहाँ पे बॉक्सी से डिज़ाइन में प्रोवाइड की है। फिर ये LSA3 वेरिएंट है तो इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डुअल रेडार वगैरह के फीचर्स भी दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये प्लास्टिक में दी गई है, ब्लैक कलर में है। इसके सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। मेन हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये ऑल इन वन है, क्रिस्टल क्लियर है। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाएगा, ऑटो हाई बीम एसिस्ट का भी इसमें फीचर दिया गया है। इसके जो बाकी रडार वगैरह की फीचर्स है वो इसकी नीचे वाले बम्पर में माउंट है। सो ये LSA3 वेरिएंट है तो इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाएंगे विद क्रोम, और इसी तरह का ही डिज़ाइन इसके रेयर बम्पर में भी दिया जाता है। इसके रेयर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए तो यहाँ पे एक बॉक्सी सा डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो बॉक्सी सा डिज़ाइन प्रोवाइड किया है और ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स के साथ भी है। फिर ये है LSA3 वेरिएंट तो इसमें मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल फैक्ट्री से ही 14 इंच अलॉय व्हील्स विद 165/65 R14 टायर प्रोफाइल। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड है। नो साइड स्कर्ट्स, इससे एक और ऊपर वेरिएंट है उसमें प्री इंस्टॉल साइड स्कर्ट्स मिल जाते हैं। फिंडर के ऊपर ही यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिकेटर्स भी माउंटेड जो क्रिस्टल क्लियर है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये बॉडी कलर में है, रिट्रैक्टेबल भी है और इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर दिया गया है। अब इसका जो माइक्रो एंटीना है वो इसके रूफ के ऊपर राइट साइड पे जो है दिया गया है। अब इस वेरिएंट में जो है सनवाइजर्स नहीं आते। इसके जो डोर हैंडल्स है ये सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कीलेस एंट्री भी दी गई है। इसका रिमोट की है और इसके जो पिछले वाले डोर्स है ये भी ऑटोमेटिक आते हैं। आप इसको जो है वन टच से ही इसको जो है ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। साथ ही इसको और जो है आप अंदर वाली साइड से भी जो है अपने मुताबिक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके जो रेयर डोर ग्लास है ये भी टिंटेड आते हैं क्योंकि ये जापानीज़ है, सनवाइजर्स इसमें नहीं आते। इसके पिछले व्हील्स में ही जो है ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है एंड फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें ABS और इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। ओवरऑल अगर इसकी शेप की बात की जाए तो बॉक्सी सा डिज़ाइन प्रोवाइड किया है जैसे कि सुजुकी स्पेशिया या होंडा एन बॉक्स। बैक लुक की बात की जाए तो डिसेंट सी लुक प्रोवाइड की गई है, वैगन जैसे फीलिंग ही आती है क्योंकि इसकी हाइट भी अच्छी खासी ज़्यादा है। इसमें डिसेंट सी चीज़ें ही दी गई है जैसे कि स्पॉइलर है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, हिडन वॉशर और यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है। इसी के साथ यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। प्री इंस्टॉल कैमरा भी इसमें दिया गया है। लेफ़्ट साइड पे पिक्सिस मेगा की बैजिंग दी गई है। अगर टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये क्रिस्टल क्लियर है। ये LED एंड हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। इसकी जो रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स है वो हैलोजन बल्ब में है, बाकी LEDs में है। डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और रिफ्लेक्टर्स है विद क्रोम। इस तरह का जो डिज़ाइन है वो इसके फ्रंट बम्पर में भी दिया गया है। ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो डिसेंट सी लुक प्रोवाइड की गई है, बिल्कुल वैगन जैसे ही फीलिंग आती है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये सिंगल टोन कलर में है। ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये बॉक्सी सा डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। फीचर्स के लिहाज से भी ये पिक्सिस मेगा लोडेड है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो बिल्कुल पासो जैसे ही स्टीयरिंग व्हील दिया है जो कि है टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसके जो हेडलाइट्स है इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर दिया है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट है जो कि बॉक्सी सा डिज़ाइन में दिया है। इसी के साथ यहाँ पे
स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दी गई है जैसे कि विड्स में भी आती है। बोतल होल्डर मिल जाएंगी और कुछ और फीचर्स यहाँ पे दिए हैं जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके जो पिछले वाले डोर्स है आप उनको यहाँ से क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी कोलिजन ब्रेकिंग, इको ऑडियो को आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। हेडलाइट्स में ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फीचर दिया है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए डोर कार्ड्स की, तो ये इसके जो है मोस्टली प्लास्टिक के ही आते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है। पर इसके जो साइड विंडोज़ है ये पावर्ड है। साइड मिरर्स में फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल टोन कलर का ही यूज़ किया है। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो वो डैशबोर्ड के सेंटर में ही है जैसे कि प्रीएस में भी आती है। टोटल 140 का स्पीडोमीटर है। राइट साइड पे एक डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल पास हो या मूव में भी इस तरह की छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। अब इसमें इसकी टोटल माइलेज है, ट्रिप ए है, उसके बाद जो है ट्रिप बी, इसके बाद एवरेज है और इसके बाद रेंज भी बताएगी, आउटसाइड टेम्परेचर है, इको ऑइल स्टॉप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इको मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 25,000 ड्रिवन है। इसके अलावा ओवरऑल मैन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है और इसमें आप लोगों को एयर बैग्स वगैरह की सेफ्टी फीचर्स की चीज़ें मिल जाती हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में ही यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, उसके आसपास सिल्वर लाइनिंग का यूज़ किया है और उसके आसपास जो है 2 एयरवेंट है, स्टोरेज कंपार्टमेंट, हैज़र्ड बटन मिल जाएगा और साथ ही इसमें जो है सीवीटी ट्रांसमिशन दी गई है विद स्पोर्ट्स मोड बटन। और इसमें आप लोगों को डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। क्लाइमेट कंट्रोल की जो टेम्परेचर उसको अपने मुताबिक सेट भी कर सकते हैं। इसमें ऑटो का भी फीचर दिया है। पियानो ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे जो है चार्जिंग सॉकेट है, आप इसमें जो मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर और चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे कई कई जगह पे पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया है। फिर से स्टोरेज कंपार्टमेंट ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। इसमें इसकी बुकलेट्स वगैरह दी गई हैं जैसे कि अमूमन बाकी गाड़ियों में भी आती हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कहीं कहीं से एन बॉक्स की भी फीलिंग आती है। होंडा की जो एन बॉक्स है, रेयर व्यू मिरर नॉर्मल सा है, रूफ लाइट्स दी गई है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। वैनिटी मिरर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अवेलेबल है और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं क्योंकि ये ओवरऑल जो इसकी गाड़ी का साइज़ है वो बॉक्सी सा डिज़ाइन दिया गया है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। लेकिन नो डाउट इसकी जो एक क्वालिटी की एक लुक आती है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब सीट्स की बात की जाए तो ये डुअल टोन कलर में है। कैमरा में शायद इतना खास नज़र नहीं आ रहा। सोफ़ा सीट्स है, इसके सेंटर में जो है आर्मरेस्ट भी दिया है, आप इसको जो है फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। सीट्स भी इसकी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओवरऑल अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बेस्ट है। रेयर डोर्स की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक है, आप वन टच की मदद से इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये अच्छी खासी स्पेशियस है। ये सीट्स जो है एडजस्टेबल भी हैं, फोल्ड भी हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इजीली 2 लोग भी बैठ सकते हैं। इसकी जो कैबिन स्पेस है वो अच्छी खासी है। इवन इसमें प्राइवेसी कर्टन भी मिल जाएगा जो कि मैनुअल है। इसके जो रेयर डोर क्लास ए भी टिंटेड आते हैं। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे रूफ लाइट्स वगैरह दी गई हैं और इसकी जो साइड विंडो है ये इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ पे स्पीकर्स है, बोतल होल्डर दिए गए हैं। इवन सीट्स में जो है डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं, आप इसमें फाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये रेयर साइड से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इवन होंडा एन बॉक्स से भी ये काफ़ी हद तक स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियों की इतनी कुछ खास नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग 2 से 3 लोगों का लगेज रख सकते हैं। अब ये सीट जो है ये फोल्ड भी हो जाती है। यहाँ पे कोई स्पेयर टायर इस तरह की चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी आप जो है चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। अब ये जो सीट्स है ये फोल्ड अनफोल्ड भी हो जाते हैं, एडजस्टेबल, आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जिससे आप इसको सामान लोड अनलोड करने के लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इसकी जो ट्रंक है ये फाइबर की फिनिशिंग में आती है फ्यूल एवरेज बेहतर देने के लिए। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो टोयोटा पिक्सिस मेगा में लगा हुआ है टोयोटा का 3 सिलेंडर का KFVE। ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें टर्बो का भी ऑप्शन है। ये CVT ट्रांसमिशन के साथ प्रोड्यूस करती है 51 हॉर्स पावर, साथ ही 60 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इन गाड़ियों का जो मेन फोकस है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। कंपनी जो क्लेम करती है वो 20 to 25 है, लेकिन यहाँ आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है। फ़िलहाल ये जो है तकरीबन 20 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। इसके बॉनट के इनर साइड पे यहाँ पे इंसुलेशन का भी यूज़ किया है, इससे काफ़ी हद तक हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी बहुत ही ज़्यादा डैम्प्ड हो जाती है। और ये इंजन जो है वो सिर्फ फ्यूल एवरेज के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं।
अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा पिक्सेस मेगा। अगर इसके कंपेटिटर की बात की जाए तो सुजुकी स्पेशिया है, उसके बाद जो है होंडा एन बॉक्स है, लेकिन हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है कि वो किस गाड़ी की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अगर इसमें लग्जरी की बात की जाए तो वो होंडा एन बॉक्स है, लेकिन हर किसी की अपने ओपिनियन है। ये पिक्सेस मेगा भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, एक न्यू आई है मार्केट में। तो देखते हैं कि लोग इसके कैसे इसका वेलकम करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।